अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। और किस बूते पर रोक रही थी तुम उन्हें? हाँ, अगर रोक लेती तो खिलाती क्या? तुम्हें मालूम भी है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। अरे एक लौकी से पूरे घर का गुजारा करना है, सबको खिलाना है, बच्चों की फीस देनी है 100 लाख, ऊपर से माँ जी की दवाई का खर्चा, निहार के केस के लिए भी पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे? या फिर वो तुम्हारा हितैषी वेद ला कर देगा पैसे? माँ प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आएंगे पैसे, बताओ। पैसों का इंतजाम हो गया है। मुझे इतने पैसे कहाँ से लाया? अजीब, आप बिजनेस की डील के लिए गए थे ना? वो डील पक्की हो गई क्या? हाँ, डील हो चुकी है। अजय, इतनी बड़ी डील हो गई तो कम से कम थोड़ी मिठाई लेकर आते, मैं खाटू श्याम जी महाराज को चढ़ा देती। खैर कोई बात नहीं, अपने घर जाकर लगा देंगे वो। मैं सामान बांध लेती हूँ। पापा जी, नरेश, पापा जी, कहूँ आप ठीक तो है ना? ये पेपर कैसे? क्या हुआ बेटा? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांस लो और अब उसे छोड़ दो। आपको कहीं पहले देखा है मैंने? हम कहीं मिले हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो नया हूँ यहाँ। पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ, एक सेकेंड। कल मैंने हर जगह देख लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, सभी बैग भी चेक कर लिए, लेकिन मुझे मेरा पाउच नहीं मिला। हो ना हो मेरा पाउच रुचिता के टकराने पे ही कहीं गिरा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पासपोर्ट रुचिता के हाथ लग गया हो? मुझे कैसे भी करके पासपोर्ट का पता लगाना होगा और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। चलो सब अपनी आंखें खोलो। अच्छा पता है, आज ना योगा के साथ साथ हम एक गेम भी खेलेंगे। ओके। इस बोल में मैंने आप सबके नाम की चिट डाली और जिसके नाम की चिट मेरे हाथ में आएगी उसे मिलेगा एक बड़ा सा गुडी बैग। You ready? Okay. मिल गया। खोलू? उस लकी बच्चे का नाम है जूही गोयल। सारे पर्चे पर जूही का ही नाम है। ये है गुडी बैग, आजा। ये लो। अरे ये गुडी बैग तो बहुत बड़ा है और तुम इतनी छोटी, इसे घर कैसे ले जाओगी? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और ये गुडी बैग तुम्हें तुम्हारे घर में दे आती हूँ। यस मिस, मेरी फैमिली आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। बस अब मुझे वहां कोई पहचाने ना, खास करके वो रुचिता। क्या हुआ रुचिता?
पापा जी, आपने कोयल निवास बेच दिया। क्या? आपने घर कैसे बेच दिया? कब? कैसे? भैया प्लीज, पापा जी की हालत तो देखिए, इन्हें उठा के सोफे पे बिठाइए, फिर बात कीजिएगा। वाह पापा वाह, मतलब आपका एक बेटा चला गया तो आप दूसरे बेटे को भूल ही गए। एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते। क्यों पूछते प्रतीक? और किस हक से पूछ रहे हो तुम ये सब? अरे नरेश ने अपनी मेहनत से वो घर खरीदा और अपनी मर्जी से बेच दिया। नरेश से सवाल करने का किसी को कोई हक नहीं है। और तुम अगर बाप का साथ नहीं दे सकते हो ना, तो खरी खोटी सुनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझे तुम? पापा जी, मैं मानती हूँ कि प्रतीक भैया ने जो कहा बहुत गलत कहा, लेकिन आप एक बार तो माँ को बता देते तो शायद आपको पता चल जाता कि हमें मोनिका के खिलाफ एक लीड मिली है। हम बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाले हैं, फिर सब ठीक हो जाता। पापा जी, आपको घर बेचने की कभी नौबत ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं पापा जी, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिलहाल आराम कीजिए। चल। मैं ये पैसे जाके बैंक में जमा करवा देती हूँ दादी जी, और लौटते वक्त वेद से भी मिल लूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि केस आखिर पहुंचा कहाँ तक है। गाइस, इंजेक्शन याद रहे। कौन कौन से मेडिकल शॉप्स पर मिलता है, इसे पिछले 15 दिनों में किस किस ने खरीदा है, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके ओके सर। शहर के फार्मेसी, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल्स, सब जगह थॉरली चेक करना है। एंड यस, हमारी मिस मोनिका या मिस एक्स को ढूंढने के लिए ये इंजेक्शन सबसे अहम लीड है। ये हर जगह नहीं बिकता है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे नहीं बेचा जा सकता है, ये दिमाग में रहे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, हमें अपने काम पर लगना है और इस मोनिका को जल्द से जल्द पकड़ना है। गॉट इट? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। गुड, डिस्पैच। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया था निहार। दादी, मम्मी। जूही, ये कौन है? ये हमारी योगा वाली टीचर है, मिस योगिता। नमस्ते। नमस्ते। अंदर आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? इनकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं। अभी इस वक्त घर में मेरे अलावा और कोई नहीं। परफेक्ट जी। मेरे कहने का मतलब है इट्स ओके। रूही बेटा, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी लेकर आओगे? जूही बेटा, पानी क्यों, जूस और नमकीन लेकर आओ ना इनके लिए। हाँ। आइए। बैठिए। इतना छोटा घर, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही गरीब हो गए। खैर, मुझे क्या, कोई घर पे नहीं है, तलाशी लेने का अच्छा मौका है ये।
रूही, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? ध्यान से आना चाहिए था ना। इट्स ओके, आप मत डांटिए, बच्ची है, गिर गई होगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि वॉशरूम का है, मैं थोड़ा पानी डाल के इसे साफ कर देती हूँ। वहाँ पे। अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ, संभाल के। क्या तुम लोग भी ना ध्यान से नहीं कर सकते हो कोई काम? चलो आओ मिलके साफ करते हैं। ये इधर रखो। हाँ, रुचिता ने यही कहीं मेरा पासपोर्ट छुपा रखा होगा। तुम लोग भी ना ध्यान से काम किया करो। कुछ हुआ है क्या? कोई आया था घर पे? अरे रुचिता बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। रूही जूही की योगा टीचर आई, उनके कपड़ों पे जूस गिर गया था तो वॉशरूम में साफ करने गई। अच्छा, मैं ये डॉक्यूमेंट्स के पेपर रूम में रख कर आती हूँ, फिर इनकी योगा टीचर से भी मिल लूंगी। ये अलमारी कैसे खुली है? मैंने खुला छोड़ दिया था क्या? कोई था क्या वहाँ? पर कौन आ सकता है? मिस तो बाथरूम में गई थी, तो मम्मी के कमरे से क्यों आ रहे हैं? मिस मेरी मम्मी आ गई, अब आपसे मिलने आएगी। वो क्या है ना, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं अभी चलती हूँ, किसी और दिन मिल लूंगी। ओके? नमस्ते दादी। नमस्ते। बाय। कहाँ है आपकी टीचर? वो तो चली गई, आप उनसे मिले नहीं? नहीं। मम्मी, उनको कुछ काम आ गया, उन्होंने बोला मैं बाद में आ जाऊंगी। चली गई? बिना मिले चली गई? मिस तो मम्मी के कमरे में गई, फिर भी वो मिली नहीं। मम्मी को बताती हूँ। मम्मी, रूही, मिस ने नमकीन नहीं खाई, चल हम लोग खा लेते हैं। रुचि बेटा, रुचिता दीदी, मौसी, राधिका। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। आप लोग यहाँ कैसे? बेटा उषा दीदी से निहार जी के बारे में पता चला। हौसला रखो बेटा, हिम्मत रखो, वक्त हर जख्म भर देता है। हाँ दीदी, हमें जीजू पर पूरा भरोसा है। हम सब जानते हैं कि वो अपने परिवार और अपने देश से कितना प्यार करते थे। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और हमें इस बात पर भी यकीन है कि आप उन्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगी। थैंक यू राधिका, मुझे बस यही हिम्मत चाहिए थी। खैर, आप लोग आइए ना, अंदर बैठिए ना। नहीं नहीं बेटा, अभी अंदर नहीं आ पाएंगे, एक जरूरी काम से है। राधिका के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं जयपुर। मिलना 1 महीने पहले से ही तय था, इसलिए टाल नहीं पाएंगे बेटा।
कोई बात नहीं मौसी, ऐसे मामलों में ना देर नहीं किया करते। 1 मिनट रुकेगा। राधिका, ये माता रानी की चुनरी है। मेरी शादी से पहले मुझे मम्मी ने उठाई थी। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे निहार जी जैसे पति मिले, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, हर कदम पर मेरा विश्वास किया, मेरी ढाल बने रहे, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। और मैं आज तुम्हें ये चुनरी इसी भरोसे के साथ दे रही हूं कि तुम्हें भी ऐसा जीवन साथी मिले जो तुम्हारी ढाल बने रहे, हमेशा तुमसे प्यार करे, तुम पर विश्वास करे। आओ, खाटू जी का आशीर्वाद ले लो। खाटू जी करे तुम्हें भी निहार जी जैसा जीवन साथी मिले। हर औरत तुम्हारे जैसी खुशकिस्मत नहीं होती है रुचिता। तुम्हारे तो नसीब अच्छे थे जो मेरे बेटे जैसा पति तुम्हें मिल गया। लेकिन तुम्हारी बहन का ये डील डॉल देखकर लगता तो नहीं है कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। माँ, जैसे सूरत उम्र के साथ ढल जाती है ना, वैसे ही शरीर जिंदगी भर एक जैसा नहीं रहता, लेकिन सुंदर मन वक्त के साथ हमेशा निखरता, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। और हमारी राधिका का मन तो पहले से ही अति सुंदर है। अब देखना, इसे भी कोई ऐसा वर मिलेगा जो इसके शरीर के परे इसके अति सुंदर मन को चाहेगा। बेटा, जी हमें इजाजत दीजिए। जी जी, ख्याल रखना बेटा। मासी, आप जाते वक्त एक रात यहाँ रुक के जाइएगा ना। कहाँ पे? यहाँ? अगर इन्हें इस घर में रुकाओगी तो इन्हें सुलाओगी कहाँ? मेरे सर पर? नहीं दीदी, हमारी आज रात की ट्रेन है, हम चलते हैं। और इस चुनरी के साथ आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखना। चल बेटा। खाटू जी, मेरी बहन राधिका को निहार जी जैसा या उससे भी अच्छा वर देना। लेकिन मेरे जैसा किस्मत मत देना खाटू जी। उसे ताउम्र खुश रखना। दवाई खत्म हो गई। पहले तो बेवकूफ प्रतीक से मंगा लेती थी, अब क्या करूं? हेलो, आपके पास एक्सो ला रहे हैं। मैं आती हूँ।
गाइस, कुछ पता चला? हाँ सर, उसके लोकेशन का पता चल गया है। ओके, कम ऑन, टीम रेडी करो। हम आज ही उस मोनिका को पकड़ेंगे, ऑलराइट? यस सर। हाँ रुचिता। हेलो वेद, उस मोनिका के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है जहाँ मोनिका आने वाली है। बस वहाँ के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, मुझे भी एड्रेस दो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं रुचिता, पुलिस को अपना काम करने दो, हम खुद उसे ढूंढ लेंगे। अरे सर, मैंने सुबह मेडिकल स्टोर पर कुछ लोगों को भेज दिया है। बाद में नहीं बोल सकता था। आई एम वेरी सॉरी सर। रुचिता, गाइस कम ऑन, हरी अप, हरी अप, हरी अप। गाइस सब अलर्ट रहना, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। यस सर। और हाँ, याद रहे इस मुठभेड़ में किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यस सर, सब अलर्ट है। हो ना हो, रुचिता भी कहीं आसपास ही हो। हे खाटू जी, आज उस मोनिका को पकड़ने में हमारी मदद करना, ताकि मैं निहार जी को बेगुनाह साबित कर पाऊँ। जय खाटू महाराज। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें